सुबह का वक्त था। सड़क पर रिक्शों की लाइन लगी हुई थी। तभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय पाटिल वहां आया और बूढ़े रिक्शे वाले रमेश अंकल को डंडों से बेरहमी से मारने लगा, क्योंकि वह उससे हफ्ता वसूलना चाहता था। लेकिन गरीब अंकल के पास पैसे नहीं थे। तभी वहां से गुजर रही आईपीएस श्रुति हसन ने यह सब देखा और तुरंत बीच में आकर बोली, रुक जाइए इंस्पेक्टर, आपको शर्म नहीं आती? एक गरीब बूढ़े को जानवरों की तरह मार रहे हैं। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, उनका खून चूसना नहीं। यह सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा उठा और बोला, तू बीच में क्यों पड़ रही है? ज्यादा अकड़ दिखाएगी तो अभी थाने में बंद कर दूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में श्रुति को थप्पड़ मार दिया और हवलदार से कहा कि इन्हें पकड़कर थाने में डाल दो। फिर उसने श्रुति को घसीटकर लॉकअप में डाल दिया और हंसते हुए बोला, अब यहीं सड़ना पड़ेगा। देखता हूं तेरी अकड़ कितनी देर टिकती है। लेकिन थाने का एक हवलदार उन्हें पहचान गया और धीरे से इंस्पेक्टर से बोला, सर, आपने बड़ी गलती कर दी। ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि हमारे जिले की आईपीएस अफसर श्रुति हसन है। ये सुनते ही विजय पाटिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पसीने पसीने हो गया और तुरंत लॉकअप खोलकर माफी मांगने लगा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप आईपीएस हैं, श्रुति ने ठंडी आवाज में कहा। आपने गरीब को पीटा, रिश्वत मांगी और मुझे थप्पड़ मारा। अब आपका बचना नामुमकिन है। आपके खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं। दरअसल श्रुति पहले से तैयार थी। उनके गले के लॉकेट में छुपा कैमरा लगा था, जिसने सारी करतूत रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन वह डीएम ऑफिस पहुंची और सबूतों के साथ बूढ़े अंकल को भी गवाह बनाकर पेश किया। डीएम गुस्से में बोले, इंस्पेक्टर विजय पाटिल ने कानून और वर्दी दोनों का अपमान किया है, इसीलिए इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। अगले दिन प्रेस मीटिंग में पूरे जिले के सामने वीडियो चलाया गया। मीडिया कैमरों की फ्लैश चमकने लगी और इंस्पेक्टर की पोल खुल गई। वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे और गरीब रमेश अंकल की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बेटी, आज तूने मेरी और मेरे जैसे गरीबों की इज्जत बचा ली। भगवान तुझे खुश रखे। श्रुति मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, धन्यवाद मुझे नहीं, इस देश के कानून को दीजिए, क्योंकि कानून ही असली ताकत है और कोई भी उससे बड़ा नहीं। और दोस्तों, इस घटना से यही सीख मिलती है कि अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर सच और सबूत हमारे पास हैं तो कानून हमेशा गरीब और ईमानदार का साथ देता है।